नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कहीं खुशी कहीं गम, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं हम। क्यों ना हो, एक ओर जहां नववर्ष की खुशी है तो दूसरी ओर आज 10 दिन बाद 220 घंटे का राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल ऑपरेशन समाप्त हो जाने के बाद अचेतन स्थिति में चेतना का बोरवेल से बाहर निकलना किसी मातम से कम नहीं है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 23 दिसंबर दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद बच्ची चेतना चौधरी है वो खुले बोरवेल में गिर जाती है और उसके गिरने के कुछ ही घंटों के बाद प्रशासन को सूचना लगती है और सूचना के बाद प्रशासन वहां पर पहुंचता है। पूरे हमले के साथ प्रशासन वहां पहुंचता है और जो तरीका उन्होंने अपनाया, अब उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यदि अत्याधुनिक संयंत्रों के माध्यम से, यदि उपकरणों के माध्यम से इस ऑपरेशन को चलाया गया होता तो संभवतः बालिका चेतना चौधरी आज हंस खेल रही होती। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर 2024 दोपहर में बालिका चेतना चौधरी बोरवेल में गिर जाती है। प्रशासन को इसकी सूचना लगती है, प्रशासन वहां पहुंचता है और प्रारंभिक दौर में उन्होंने ये तय करा कि जिस तरह से सामान्य तौर पर कोई घटना घट जाती है उसी तरीके से उन्होंने उसे निकालने का प्रयास किया। और जब पहले 2 दिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने प्लान ए के बाद प्लान बी लॉन्च किया और उस प्लान बी के अंतर्गत उस पुराने बोरवेल के पैरेलल एक दूसरा बोरवेल खोदा गया और उस बोरवेल के जरिए अपने प्रयास को अंजाम देने की कोशिश की गई। गौरतलब बात यह है कि जब पहले से यह मालूम था कि पुराने खोदे गए बोरवेल की गहराई 170 फीट थी, तो फिर बोरवेल दूसरे बोरवेल को खोले जाने के दौरान अलग अलग टाइम लिमिट के साथ उसे खोदने की प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया, और यदि उसे अपनाया भी गया तो पहले से ही पूरी डेप्थ की मशीनरी को वहां पर तैनात क्यों नहीं किया गया। अलग अलग समय पर अलग अलग मशीनरी को यहां लाकर जिस तरह से टाइमिंग को बढ़ाया गया और आखिरी दौर में उस पूरे बोरवेल की खुदाई करने के बाद जो टनल बनाई गई, टनल बनाने के बाद उसका जो दायरा था उसे बढ़ाया गया और इधर एनडीआरएफ की टीम थी तो मॉनिटरिंग करने वाली और टीम थी, उन तमाम लोगों को एक तरह से जूझना पड़ा। आज यदि हमारे बीच बच्ची चेतना चौधरी नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं प्रशासन की वो शिथिलता रही है, प्रशासन का वो चौकन्नापन का अभाव रहा है। यदि प्रशासन ने समय रहते कुछ कदम उठाए होते तो संभवतः आज नववर्ष का एक खुशी का माहौल मातम में कन्वर्ट नहीं हुआ था। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के द्वारा जहां ये वक्तव्य दिया जाता है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल ऑपरेशन है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमने भी इसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया है। निसंदेह ये राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन इसे कामयाब नहीं कहा जा सकता क्योंकि बच्ची को जीवित नहीं बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी वो तमाम टीमों के वो जवान, उन तमाम टीमों की कड़ी मशक्कत के बाद आज बालिका चेतना चौधरी को बोरवेल से 220 घंटे बाद यानी 10 दिन बाद निकाला जरूर गया, लेकिन निकाले जाने के बाद उसे तुरंत प्रभाव से प्रशासन स्थानीय बीडीएम हॉस्पिटल लेकर आता है और बीडीएम हॉस्पिटल में बालिका को लाए जाने के बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हैं यहाँ के पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत, तो डॉक्टर चैतन्य रावत का कहना है कि हमारे पास बच्ची को जिस कंडीशन में लाया गया है उस कंडीशन में हमने उसे आते ही यहाँ पर एक पेडियाट्रिक वार्ड के अंतर्गत शिफ्ट किया है। वहां पर एक स्पेशल बेड बनाया गया है जिसके अंतर्गत डॉक्टर्स के द्वारा उसे एग्जामिन किया गया है। उन्होंने अपनी जो देखने के बाद जो रिपोर्ट देनी है वो उन्होंने रिपोर्ट दी है और उसकी कंडीशन को देखते हुए अभी जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज रात ही उसका पोस्टमार्टम किया जाना अपेक्षित है। मीडिया द्वारा डॉक्टर चैतन्य रावत से ये पूछे जाने पर कि आखिर बच्ची की डेथ कब हुई होगी, बच्ची कब आखिरी सांस ली होगी, इसका जवाब डॉक्टर चैतन्य रावत ये कहते हुए देते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही इसके बारे में कुछ बताया जा सकता है, इससे पहले ये सब बताया जाना संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नववर्ष की खुशी है या बच्ची का मातम, इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये ऑपरेशन बेशक चाहे चेतना चौधरी की जान नहीं बचा पाया, लेकिन इस घटना से प्रशासन को इतना समझ में आना चाहिए, देश की आवाम को समझ में आना चाहिए, सरकारें चाहे कितने ही बड़े बड़े दावे करती रही हो, लेकिन आज के 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी के युग में यदि एक बच्ची संसाधन के अभाव में दम तोड़ देती है तो यह प्रशासन और सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आपको पूरी जानकारी के लिए चलते हैं कोटपुतली राजकीय जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर चैतन्य रावत जो पीएमओ है बीडीएम हॉस्पिटल के, वो हमें पूरी जानकारी देंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है।
राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन 220 घंटे बाद संपन्न 10वें दिन शाम 6:25 पर बोरवेल से अचेतन स्थिति में बाहर आई 3 वर्षीय बालिका चेतना चौधरी। आपको बता दें, राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन आज 10वें दिन शाम 6:25 पर समाप्त हो गया, जबकि 220 घंटे बोरवेल में रहने के बाद 3 वर्षीय बालिका चेतना चौधरी को अचेतन स्थिति में बोरवेल से बाहर निकाला गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन तथा रेस्क्यू टीमों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 170 फीट लंबी गहरी खुदाई, विपरीत मौसम, ऑपरेशन के दौरान बारिश होना, सुरंग का टिल्ट हो जाना, सुरंग के भीतर चट्टान पाया जाना, सुरंग के अंदर नमी, तापमान अधिक होना जैसी अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए रेस्क्यू टीम द्वारा आज बच्ची का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया गया है तथा बच्ची को मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बीडीएम अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसका शारीरिक परीक्षण कर मेडिकल विभाग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उसके उपरांत नियमानुसार अगली कार्रवाई अमल में लाई जानी प्रस्तावित है। तो वहीं कोटपूतली जिला स्तरीय राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत ने बताया कि बालिका को जब यहां लाया गया तो उसे पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां बच्ची को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल बेड तैयार किया गया था। अस्पताल में हमारे डॉक्टर की टीम ने बच्ची को एग्जामिन किया, उसे देखकर अपनी फाइंडिंग डाली है। क्योंकि बच्ची जीवित नहीं थी, इसलिए उसे अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। बच्ची की कंडीशन को देखते हुए रात्रि में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देशानुसार पोस्टमार्टम किया जाना अपेक्षित है। चेतना चौधरी के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर का बोर्ड बनाया गया है, जिसमें एक रेगुलर मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर प्रेमचंद, एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हवासह यादव और एक सर्जन डॉक्टर हीरालाल जांगिड़ शामिल हैं। बच्ची की डेथ कब हुई ये तो पीएमआर के बाद ही पता चल पाएगा। कल तक जो मीडिया की जी हुजूरी करते दिखाई दे रहे थे, उनके तेवर तो देखो जैसे कोई किला फतह किया हो। जहाँ से बच्ची फंसी हुई थी वहीं से बोर जो टिल्ट हुआ है, इसलिए उसको निकाल नहीं पाए। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती रही और उसके बाद आखिरकार जो हमने बच्ची को निकालने में। आपने राजस्थान में कई सारे ऑपरेशन किए हैं, ये ऑपरेशन उनसे अलग क्यों है? इसमें अलग अलग टाइप की पेचीदगियाँ थी। अभी तक मैंने 7 बोरवेल ऑप्स किए हैं, उसमें ये सबसे पेचीदगी वाला ऑप्स था। और मैंने जो है पहले आधे घंटे में 53 फीट से एक बार बच्ची बांधी हुई आवानेरी से निकाली थी, लेकिन इसमें एक पर एक जो हडल्स आते गए, एक पे एक दिक्कतें आती गई, सभी परिस्थितियाँ बदलती गई और हमको जो है लास्ट तक जो है सफलता मिलने में टाइम लगा। उसका कारण ये थी विपत्ति, अनेक प्रकार की आपदा। जो पुराना बोरवेल था उसे हुक डालकर निकालने की कोशिश हुई थी, वो कैसे सफल हुआ? क्यों, आप तो पता लग गया कारण क्या रहा होगा? उसका कारण ये था, एक्चुअल में बोरवेल जो ऊपर से सकड़ी थी, नीचे चौड़ी थी। हुक डाल के और जे नीचे ऊपर जे हुक लगा के स्वेटर पे और पीछे एल के सपोर्ट के माध्यम से ला रहे थे। उससे दिक्कत ये हुई कि ये कपड़े लूज थे और जैसे ही ऊपर लाए तो उस जो पर्टिकुलर कंजेस्टेड जो बोरवेल थी उसमें लाना संभव नहीं हुआ और उस जगह जो है जे हुक रिलीज हो गया और उसके बाद जो है ऊपर नहीं ला सके। अगर जे हुक रिलीज नहीं होता, बोरवेल थोड़ा सीधा होता तो एक संभावना थी कि दूसरे दिन हम निकाल पाते। बिल्कुल संभावना थी, हम पहली रात को ही जो है बच्ची को निकाल पाते। जो दूसरा बोरवेल बनाया गया था उसमें भी दिक्कत आई थी कि वो पूरी केसिंग उसकी नहीं कर पाए आप लोग। वो दूसरी बोरवेल बनाई थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। एक तो 150 फीट से लेकर 175 फीट के बीच में पूरा स्टोन था, पाइलिंग मशीन ने काटने में 36 घंटे लगा दिए। इसके अलावा दूसरा ये रहा कि बरसात हो गई, 1.5 दिन तक बरसात होती रही, बेल्डिंग करना मुश्किल हो रहा था, जिससे केसिंग डालने में संभव टाइम लगा। इसके अलावा जो है जैसे केसिंग डल गई तो बोरवेल जो है टिल्ट निकला और पूरी केसिंग 161 फीट तक ही जा पाई, 171 फीट तक नहीं गई। उस 10 फीट के कारण ऊपर से केसिंग काटनी पड़ी और दोबारा उसको हैंग करना पड़ा और उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कोई ऐसी चूक हुई हो कि अगर ये और करते तो और अच्छा हो सकता था। हमने सभी से सलाह भी ली गई बीच में, जितने भी जो है इंजीनियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से हो, अबूचा माइन से हो, चाहे हमने जियो फाइबर वाले केबल वाले और साथ में जो है मेट्रो से भी सभी संपर्क किया और हम दिशा देखना चाहते थे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आखिरकार हमको पता चला कि हम बिल्कुल एक्यूरेट दिशा में जा रहे हैं और एक्यूरेट दिशा में गए। लेकिन बोरवेल टिल्ट था, इसका पता बाद में चला जब हम जो है 9 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। 9.5 फीट तक पहुंच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। तो आखिरकार जो है टाइम लगा, बोरवेल के टिल्ट होने के कारण लगा। जो फर्स्ट बोरवेल बना, जैसे ही स्टोन आता है, जो स्टोन बिट होती है वो जहाँ लूज स्टोन होता है उसी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। ये पत्थर की नेचर है। और तो जैसे ही दोनों साइड में बोरवेल टिल्ट होने की वजह से 1-1.5 फीट हम इससे दूर हो गए और बोरवेल जो एक्चुअल बोरवेल था वो दूसरी दिशा में होने की वजह से हमको 4 फीट एक्स्ट्रा खोदना पड़ा और आगे की जगह 12 फीट हमको जो है पत्थर काटना पड़ा, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और जो है एम्बुलेंस में चेक को बिठा दिया गया है और ये खुद 3 दिन से करना आग्रह से केड़ लगाऊं। बालिका जब यहाँ पे लाई गई, अंदर उसको इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। सेपरेट एक रूम हमने उसके लिए तैयार कर रखा था, जहाँ में उसको बालिका को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल एक बेड हमने तैयार किया था, जिस बेड पे उनको जो डॉक्टर्स की टीम है हमारी, उन्होंने उनको एग्जामिन किया, बच्ची को देखा, अपनी फाइंडिंग्स डाली हैं। और फाइंडिंग्स डालने के बाद चूँकि बच्ची जीवित नहीं थी तो उसे मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है और अभी उसका जो है पोस्टमार्टम होगा। क्या रात्रि में पोस्टमार्टम होगा? रात में पोस्टमार्टम होगा। कलेक्टर मैडम के आदेशों से पोस्टमार्टम जो है सनसेट के बाद किया जा सकता है और बच्ची की कंडीशन को देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है। सर, बच्ची कंडीशन कैसी थी, किस प्रकार से बॉडी कंडीशन बच्चे की अच्छी नहीं है शरीर की। क्या लगता है कितने दिन पहले मौत हुई होगी? ये चीज़ें एक्चुअली जब पीएमआर होता है, पीएमआर में जो एक्सपर्ट हमारी टीम काम करेंगे, बोर्ड काम करेगा, वही बता पाएगा कि उसकी डेथ कभी हुई है। वही उसमें टाइम डालते हैं कितने दिन पहले हुई होगी। बोर्ड बनाया गया, कौन-कौन शामिल है? इसमें 3 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है, जिसमें हमारे रेगुलर मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर प्रेमचंद हैं, एक इसमें पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर हवा सिंह यादव, एक इसमें सर्जन है जो हमारे इस समय इंचार्ज हैं आज की तारीख में, डॉक्टर हीरालाल जाखड़ सर्जरी के। थैंक यू।